बेनज़ीर भुट्टो को जब 1988 में किसी भी मुसलमान मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ मिला, उस वक्त मरियम नवाज शरीफ की उम्र महज 15 बरस थी। शायद बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि जदीद जमहूरी तारीख में पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ भी किसी मगरबी मुल्क के पास नहीं बल्कि एक जनूबी एशियाई मुल्क श्रीलंका के पास है, जहां 1960 में सिरिमाओ बंदरनाइके 5 साल के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक दिसंबर 2023 तक अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से 13 की सरबराहान हुकूमत ख़वातीन हैं, जिनमें से 7 मुल्क यूरोप के हैं। इसके अलावा 1960 से 2023 तक 59 ऐसे ममालिक हैं जहां ख़वातीन सरबराह हुकूमत रह चुकी हैं। वो ममालिक जहां औरतों ने सबसे ज़्यादा हुक्मरानी की है, उनमें बांग्लादेश सर फहरिस्त है, जहां औरतों की हुक्मरानी का अरसा 29 बरस है, जबकि श्रीलंका 22 साल के साथ दूसरे, नॉर्वे 18 साल के साथ तीसरे नंबर पर, इंडिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी 16-16 साल के साथ चौथे नंबर पर हैं। मरियम नवाज को क़याम पाकिस्तान के बाद पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़ ज़रूर नसीब हुआ है और इस हवाले से ये एजाज़ यकता भी है कि लगभग 13.25 करोड़ की आबादी वाले सूबे में जमहूरी अमल के ज़रिए मुंतखब होकर वो इस मनसब तक पहुंची हैं। ये में 326 कबल मसीह का साल था जब दरियाई झेलम के किनारे फातेह आलम सिकंदर मकदोनी का मुकाबला पंजाब के हुक्मरान राजा पोरस से हुआ था। तारीख का कोई दूसरा हवाला मौजूद नहीं है। यूनानी मुअर्रिखीन के बकौल सिकंदर फातेह रहा। उस जंग में पोरस की शुजाअत से सिकंदर इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने पोरस की हुक्मरानी बहाल कर दी। उसके बाद पोरस का क्या हुआ? डॉक्टर बुधा प्रकाश की किताब महाराजा पोरस में लिखा हुआ है कि वो पोरस जो सिकंदर से बच गया था, उसे कोटलिया चाणक्य ने एक साजिश से मरवा दिया। पोठुहार, जिसकी सरहदें दरियाई सिंध से झेलम के दरमियान समझी जाती हैं, वो तारीख में एक कबायली समाज रहा है, जहाँ पर 1008 से 1765 तक गखड़ कबीले की हुक्मरानी रही है। गखड़ खुद को कियान ईरान के शाही खानदान से मौसूम करते हैं, जो सुल्तान महमूद गजनवी के साथ हमरकाब आए थे और फिर यहीं रच बस गए। दूसरी जानिब तारीख फरिश्ता समेत कई मुअर्रिखीन उन्हें मुकामी कबीला समझते हैं जो पोरस के साथ सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए हिमालय के ऊपर के इलाकों से आया हुआ था और फिर यहीं रच बस गया। गखड़ मुकामी हैं या बाहर से आए हैं, इस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस पर कोई इख्तलाफ नहीं कि जिसने भी तख्त दिल्ली पर कब्जा किया उसे गखड़ों की फौजी मदद हासिल रही। इन्हीं गखड़ों में से एक सुल्तान राजड़ खान था, जिन्होंने दरियाई झेलम के किनारे दान गली के मुकाम पर एक पहाड़ी की चोटी पर किला बनाया था, जिसके आसार आज भी देखे जा सकते हैं। इसी राजड़ खान की औलाद में सुल्तान अल्लाह दाद खान गुजरे हैं, जिनकी शादी रियासत मखियाला के जंजुआ सरदार की बेटी रानी मंगू से हुई थी। कहते हैं कि किसी लड़ाई में बहुत ज्यादा इंसानी जानों के ज़िया की वजह से राजा अल्लाह दाद खान का जी हुक्मरानी से उजाट हो गया, तो उन्होंने अपने बेटे सुल्तान दिलावर खान के नाबालिग होने की वजह से अनाने इक़्तिदार अपनी बीवी रानी मंगू के सुपुर्द कर दिया और खुद जंगलों में निकल गए। रानी मंगू ने खुश असलूबी से कारोबार हुकूमत चलाया और रियाया के लिए कई फलाही मंसूबे भी शुरू किए। ज़राअत की फ़रोग़ के लिए छोटे छोटे बंद और नहरें तामीर करवाईं, पानी के कुएं खुदवाए, दान गली और रामकोट कलों की तामीरें नो करवाई और अपने ज़ेर असर इलाके में अमन और इंसाफ को रवाज दिया। महारानी जिंद कौर पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी बीवी थीं। रंजीत सिंह की सल्तनत की सरहदें काबुल से दिल्ली तक थीं। उसने 20 शादियां कर रखी थीं। आखिरी शादी 55 साल की उम्र में 1835 में गुजरावाला की 18 साल जिंद कौर से की, जो अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से जानी जाती थीं। 1838 में महाराजा रंजीत सिंह के इंतकाल से 1 साल पहले जिंद कौर से उनका एक बेटा दिलीप सिंह हुआ। 1843 में जब दिलीप सिंह सिर्फ 5 साल का था तो उसे तख्त लाहौर पर बिठा दिया गया। यूं अमलन इक़्तिदार महारानी जिंद कौर के पास आ गया। वो 2 साल तक पंजाब की ऐसी हुक्मरान रहीं जिनका जिक्र अंग्रेज भी एक बहादुर और निडर जंगजू के तौर पर करते थे। महारानी जिंद कौर को जब इक़्तिदार मिला तो उस वक्त पंजाब महल्लाती साजिशों में घिरा हुआ था। फौज शदीद तनाजुली का शिकार थी और खजाना खाली हो चुका था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।